नमस्कार। आप सभी को हाथ जोड़कर दो भर्तियां हैं। पहली भर्ती के बारे में ही जान लीजिए। सुनहरा मौका है और मौके को मत छोड़ना भाई, अप्लाई करना और बताऊंगा इस भर्ती में सिलेक्शन कैसे कैसे होगा। अब बात करें इस भर्ती की, तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। शानदार भर्ती है भाई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपसे, HKRN का मतलब होता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। कट ऑफ भी बताऊंगा, कितने नंबर चाहिए ये भी बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा और सारे मापदंड बताऊंगा प्रूफ के साथ। बशर्ते एंड तक बने रहिए, वरना कहीं कल को कहोगे सर बताया नहीं था। तो सबसे पहले इस भर्ती की अप्लाई सुन लीजिए। अप्लाई है इस भर्ती की फिलहाल स्टार्ट, और लास्ट डेट है इस भर्ती की 10/7/2026। अब ये भर्ती ऑल इंडिया भर्ती है। अब की बार है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में है ऑल इंडिया भर्ती, मेल और फीमेल सबके लिए मिलेगी। इस भर्ती में सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी एज है भैया, 18 से 42 साल। SC ST को 5, OBC को मिलेगी 3 साल की छूट और एक्स सर्विसमैन को मिलेगी 10 साल की छूट। अब यहाँ हैंडीकैप के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ जो ये जॉब है वो दो प्रकार की है। स्क्रीन पर देख लीजिए आप। तो स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा भैया सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर दोनों की पोस्ट है 200 400 पोस्ट हो गई। मैं लिख देता हूं आपके सामने भी है, टोटल पोस्ट है आपकी 400। अब दोनों ही पोस्टों के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, यानी कि सिर्फ 10वीं पास। यहां जो आपके चुने जाने का मापदंड है वो दो हैं। एक समझा दूं, HKRN का स्कोर, और एक है आपकी हाइट, और हाइट प्लस में आपकी चेस्ट। ठीक है भाई, ये प्रोसीजर है। समझ लीजिए, सारी बात बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, और लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हो आप लोग। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो। यहां आप लोगों के लिए खुशखबरी और है। देखो स्क्रीन पर, सिक्योरिटी गार्ड के लिए, इस सिक्योरिटी गार्ड के लिए या तो आप 10वीं पास हो या 10th फेल हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास तो है ही, 10वीं फेल भी है भैया। दोनों ही पोस्टों में, सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर। इस सुपरवाइजर के लिए इसमें भी आप फेल हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 10th फेल तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको जानना चाहिए, ये भर्ती ऑल इंडिया भर्ती है, यानी कि जो सैलरी देगी आपको हरियाणा की HKRN जॉब रहेगी आपकी विभिन्न विभिन्न जगहों पर। अब यहाँ फीस है आपकी, आपको बता दूं, जो आपकी फीस है वो है 236 रुपये। चाहे वो कोई भी हो, जनरल हो, SC हो, ST हो, किसी के लिए भी हो। बस आपको यहाँ ये एक बार में रजिस्ट्रेशन कराना होता है 236 रुपये का, तो तब आपको ये नौकरी के लिए आप अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद यहाँ जो आपके लिए जॉब रहेगी, जो भर्ती कर रही है उस एजेंसी का नाम क्या है, तो स्क्रीन पर देखो, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड का मतलब है पूरे भारत की। और किससे ले रही है ये? अब ये लड़के HKRN से ले रही है। ठीक है, सैलरी सुन लीजिए। सैलरी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जो सैलरी है भैया वो है आपकी 18,500 तो है आपकी सिक्योरिटी गार्ड की, और सिक्योरिटी गार्ड की जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो है 24,000। समझो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, उसको ऐसा समझो। 18,500 आपका बेसिक है, TA DA HRA लगा के जो आपकी 24,000 में बनेगी सैलरी, ये बेसिक होती है। अब इस बेसिक में TA DA HRA लगा के ये बनेगी आपकी 24,000। अब इसमें जब आप जिस एरिया के हिसाब से जॉब करोगे, जैसे मान के चलो आपकी जॉब गुरुग्राम में लगी है, तो ये जनरल सैलरी है सब जगहों की। लेकिन जब महंगाई जिस एरिया में ज्यादा होगी, वहां जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 28,000 और 29,000।
ये है। जैसे करनाल, गुरुग्राम, या आप चले गए बेंगलोर की साइड, तो इस तरीके से, या राजस्थान में जयपुर, तो वहां महंगाई ज्यादा है, तो वहां सैलरी आपको मिलेगी महंगाई के हिसाब से। आई होप आप समझ गए। और अगर आप नॉर्मल एरिया में हो तो आपकी सैलरी 24,000 है, ना कि 18,500। ये तो मैंने बेसिक बताई है आपको। इसके बाद 10 जुलाई से पहले आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है। अब इस भर्ती के लिए आप अपनी मापदंड देख लीजिए स्क्रीन पर। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड SIS करेगी आपको हायर, यानी कि आपको लगाएगी। इंक्लूडिंग, देखो कहां कहां आपकी जॉब रहेगी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, विद दीज पोजीशन बीइंग फिल्ड थ्रू द हरियाणा कौशल रोजगार निगम। HKRN के द्वारा ये भर्ती की जाएगी इन जगहों पर। कैंडिडेट एज 19 से 40, जो मैंने आपको बताया, माफ कीजिएगा, यहाँ 42 मैंने कर दिया था 40। अब इस 40 में आप जब भी 5 जोड़ दीजिए तब भी आपकी 45 ही हो जाती है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको। अब इसके बाद 10वीं पास, या तो आप पास हो या फेल हो, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेंट मस्ट मीट फिजिकल स्टैंडर्ड, ये होना चाहिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड, इंक्लूडिंग मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी, और वजन होना चाहिए 168 सेंटीमीटर के साथ 54 किलो टू 95 किलो, 54 से 95 किलो वजन होना चाहिए, 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट साइज होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर। 80 से 85 बहुत होता है चेस्ट का साइज लड़कों के लिए। द रोल प्रोवाइड ए मंथली वेजेस रेजिंग फ्रॉम 18,500 टू 24,000 अलोंग विद एडिशनल बेनिफिट, जो मैंने अभी आपको बताए, सच एज PF, ESIC, gratuity and bonuses after completing a 1 month 26-day training period। जब आपको ट्रेनिंग पीरियड पर भेजा जाएगा तब से ही आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी। 24,000 जैसा कि मैंने बताया। अब इसमें TADA HRA लगा के जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी भैया 29,000 प्लस बनेगी। 30 और 31 ही पहुंच जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके लिए आपके हाइट चेस्ट के मापदंड हैं। अब इसके अलावा फिर दोबारा बता दूं, आपको जो हायर करेगी वो करेगी सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड SIS। अब इस भर्ती में सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पर। इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट चेक होंगे, मेडिकल होगा, फिर आपके हाथ में आ जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। इंटरव्यू मुश्किल है, सिलेक्शन होगा आपका आपके HKRN के स्कोर कार्ड के आधार पर, जिन्होंने HKRN रजिस्ट्रेशन करा रखा है। स्कोर भी बता दूंगा कितने स्कोर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पहले डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, स्क्रीन पर देखो। फैमिली आईडी, आधार कार्ड, डोमिसाइल, फैमिली आईडी याद रखना PPP, डोमिसाइल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि 10वीं पास हो तब भी, फेल हो तब भी, ठीक। वर्क एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी गार्ड का कहीं एक्सपीरियंस है तो लगा दो। कास्ट सर्टिफिकेट, 5 फोटो, ठीक है भाई। ये आपको बता रहा हूं, ईमेल आईडी, ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब बात करें इस भर्ती के लिए स्कोर कार्ड की, तो भैया यहां 400 पोस्ट हैं, 200 प्लस 200। सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी सुपरवाइजर एक ही बात होती है, नाम बदल दिए गए हैं। यहां जो आपका स्कोर कार्ड है वो होना चाहिए भैया, अप्लाई कर दीजिएगा 55 से 60 के बीच में। इस 55 से 60 के बीच में आपका आराम से नंबर आ जाएगा। अब बात करते हैं आपकी नौकरी की, किस तरह नौकरी मिलेगी कैसे, तो कमेंट कर देना, कमेंट में बता दूंगा नौकरी कैसे मिलेगी, आपको क्या करना चाहिए। जितने भी कमेंट आएंगे सबको जवाब मिलेगा, और इस शर्त पर मिलेगा, आपको बस ये वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ठीक है भाई। बस आपको हमारे पास कमेंट करना है, मैं आपको तुरंत बता दूंगा कि आपको इस भर्ती में सिलेक्शन लेना है तो क्या करना होगा। रेगुलर भर्ती है, 58 साल तक, 5 साल तक भी लगे रहे तो सरकार देगी आपको पक्की होने की गारंटी का सर्टिफिकेट। HKRN का स्कोर बता दिया, 55 से 60 आपके पास होना चाहिए, ठीक है भाई। बात करते हैं सिरसा की, चेक कर लीजिए स्क्रीन पर, ये मेरी भर्ती का वीडियो है, इसको देख लीजिए। इस भर्ती पर इसलिए जोर लगा रहा हूं, इस भर्ती की योग्यता 12वीं पास है, सिर्फ 12वीं पास। बिलिंग क्लर्क की भर्ती है, सिरसा में निकली है एयरफोर्स स्टेशन पे। इस भर्ती के वीडियो को पूरा देख लीजिए, अच्छी खासी सैलरी है। ऐसी भर्तियां बार बार नहीं आती भाई, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। HKRN तो है ही, सिरसा की भर्ती के लिए बिल्कुल ना छोड़े।
बिलिंग क्लर्क 12वीं पास, सिर्फ टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग में भी क्या है, आपको बिल बनाना होता है, बिल काटना होता है, जैसे जब आप मॉल वगैरह में सामान लेते हो उसका बिल, इस तरीके का नॉर्मल काम आना चाहिए। वो तो आप फोन से भी कर देते हो। बिलिंग का काम एक प्रकार से आप कह सकते हो फोन पे से भी कर देते हैं हम, जैसे बिल देते हैं हम फोन पे से पेमेंट कर देते हैं, वही होता है सेम टू सेम। बस आपको जो सामान जिस व्यक्ति ने खरीदा उसका आर्टिकल नंबर लिखना होता है, उसकी पेमेंट लेनी होती है और उसका नाम चलाना होता है बस, और उसके नाम का बिल कट जाएगा। ये होता है बिलिंग क्लर्क का काम। कोई पूछे क्वेश्चन में इंटरव्यू के दौरान बिलिंग क्लर्क का काम क्या होता है, आर्टिकल का नाम लिखकर उस आर्टिकल के पैसे बराबर लेना और उस आर्टिकल के बिल को बराबर उस व्यक्ति को देना जिसने वो सामान खरीदा, उसे कहते हैं बिलिंग क्लर्क का काम। इतनी जानकारी कोई आपको नहीं देगा। अच्छी खासी सैलरी है, इंटरव्यू पर आधारित है, मत छोड़ो। फॉर्म भरना नहीं आता तो आप मुझसे संपर्क कर लो, मैं गौरव शर्मा आपको प्रत्यक्ष जानकारी देता हूं, प्रमाणिक। इस भर्ती को मत छोड़ना भाई। ताकि आप लोग देख सकते हो हम इस तरीके से आपका फॉर्म भरते हैं भैया, देख लीजिए आराम से। 1 2 3, ये 3 फॉर्म और तीनों के एड्रेस। कैमरामैन आ जाइए और दिखाइए कि हम किस तरीके से आपका फॉर्म कंप्लीट तरीके से भरते हैं। ये अभी बहुत सारे फॉर्म है जो अभी भरने बाकी हैं, देख सकते हो आप लोग। और इसके अलावा हमारे ऑफिस में दिखाइए सारी चीजें। इस तरीके से हम फॉर्म भरते हैं और जो भी कुछ आपकी फीस रहेगी वो हम बता देते हैं आपको, ठीक है भाई। आपके फॉर्म को हम कंप्लीट फिल करके एक बार आपके पास सेंड कर देते हैं, उसके बाद जब हम पोस्ट ऑफिस से सेंड करते हैं तो उसकी रसीद भी आपके पास सेंड कर दी जाती है भैया। जो फीस रहती है वो हम आपको व्हाट्सएप नंबर पे बता देंगे, आप हमसे पूछ लीजिएगा। सिरसा वाली को मैं फिर बता रहा हूँ, 90 50 24 88 49। बहुत अच्छी और शानदार भर्ती है। मैं फिर कहूंगा फॉर्म भरना नहीं आता तो हमसे संपर्क कर लीजिए। जो फीस रहेगी इस सिरसा की भर्ती के लिए आपसे ले ली जाएगी, जो लाजमी होगी। बस अप्लाई करना मत छोड़ना भाई। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, घर पर खाली पड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं गौरव शर्मा दिल से जानकारी दे रहा हूं। बस इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो कमेंट कर देना, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब देता हूं। नमस्कार।